नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीपी पांडे और आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कभी नाबालिग थे, आज बालिग हो चुके हैं। वो सवाल पूछते हैं कि जब मैं नाबालिग था तो मेरे ऊपर क्रिमिनल केस लगाया गया था, एफआईआर दर्ज हुई थी, तो उस एफआईआर की वजह से मुझे नौकरी में दिक्कत आएगी क्या? मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूं या न करूं? मुझे पुलिस वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत आएगी क्या? मैं जब आवेदन करता हूं और उस कॉलम में अगर पूछा जाता है आवेदन फॉर्म के कि क्या आप पर कभी मुकदमा चलाया गया था, तो मैं यस लिखूं या नो लिखूं? मेरा मुकदमा तो समाप्त हो चुका है, मुझे तो जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अर्थदंड लगाकर छोड़ दिया गया है। सारी सिचुएशन में किसी भी तरह का कोई भी मुकदमा चलाया गया, वो मुकदमा समाप्त हो चुका है और उस मुकदमे की वजह से आपको नौकरी में या किसी जॉब में कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको नौकरी करने से इसलिए नहीं रोका जाएगा कि आप पर कोई मुकदमा चलाया गया था। हाँ, लेकिन ये है कि भाई आप उस नौकरी के लायक हैं या नहीं हैं। लायक मतलब उसकी आपके अंदर योग्यता है कि नहीं है। अगर आप सारी जो टर्म कंडीशन है, जो सारे एग्जाम है, पास कर लेते हैं तो मात्र इसलिए नहीं रोका जाएगा कि आप पर कभी मुकदमा चला था और आपको दोषित किया गया था, इस वजह से कोई परेशानी नहीं आएगी। तो मुकदमे की वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 24 की उपधारा 2 में ये प्रावधान दिया गया है कि कोई भी मुकदमा जो बालक पर चलाया गया है उसमें अगर दोष सिद्ध हो जाता है तो दोष सिद्ध के बाद जो अपील का पीरियड होता है, अपील की जो अवधि होती है, उसके समाप्ति के पश्चात उस रिकॉर्ड को, उस बालक से संबंधित जो रिकॉर्ड होगा उसे नष्ट कर दिया जाएगा। अब लॉ की भाषा क्या है आप भी जानिए कि लॉ क्या कहता है, आइए उससे जानते हैं। द बोर्ड शैल मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द पुलिस और बाई द चिल्ड्रन कोर्ट टू इट्स ओन रजिस्ट्री दैट रेलिवेंट रिकॉर्ड सच conviction shall be destroyed after the expiry of the period of appeal or as the case may be possible period as may be prescribed। बोर्ड पुलिस को या बालक न्यायालय या अपनी स्वयं की रजिस्ट्री को ये निर्देश देते हुए आदेश देगा कि ऐसी दोष सिद्धि के सुसंगत अभिलेख यथास्थिति अपील की अवधि या ऐसी युक्त अवधि जो विहित की जाए समाप्त होने पर नष्ट कर दिया जाएगा। ये साफ कहता है कि नष्ट कर दिया जाएगा। उस अपील के पीरियड समाप्त होने के बाद उस रिकॉर्ड को नष्ट कर दिया जाएगा। आमतौर पे वो रिकॉर्ड रजिस्टर नंबर 8, थाने के रजिस्टर नंबर 8 में दर्ज होता है, नष्ट कर दिया जाएगा। अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो खूब मजे से करिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, इतना ध्यान जरूर रखिए कि कोई अपराध की तरफ मत बढ़िए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको नौकरी से नहीं रोका जाएगा तो आप अपराध करेंगे तो जरूर फंसेंगे। ये आपने देखा होगा कि जो निर्भया का कांड था, निर्भया कांड के बाद एज, जो किशोर की एज थी, वो 18 साल से 16 साल कर दी गई कि अगर आप कोई हीनियस क्राइम कर रहे हैं तो हीनियस क्राइम की स्थिति में आपको जो जुवेनाइल है वो 16 साल तक ही माना जाएगा, 18 साल में नहीं माना जाएगा। तो इससे बचना चाहिए। और इसकी जिम्मेदारी, अगर बच्चे अपराध कर रहे हैं, बच्चों से अपराध हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी उनके माता पिता की भी होती है, समाज की भी होती है। तो हमारी ये कोशिश रहती है, हम लोग ये कोशिश करें कि बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ें, कुछ क्रिएटिव काम उन्हें सिखाएं। मोबाइल पे बच्चा रील देख रहा है, रील बना रहा है। हमारे यहाँ तो इंडिया में ऐसे ही रील बनती है, लेकिन विदेशों में, जापान में देखिए बहुत जगह ऐसे बच्चे जो विदेशों में रील बनाते हैं, कुछ देश के लिए क्रिएटिव काम करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे इस रील की वजह से बिगड़ रहे हैं और रियल लाइफ में उनके माता पिता या उन बच्चों को तो बोध ही नहीं है। तो ये हमारी भी अपनी कोशिश होनी चाहिए कि अपराध की तरफ अगर बच्चे बढ़ रहे हैं तो कैसे उन्हें रोका जाए। तो हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं कि क्या क्रिमिनल केस की वजह से किसी बच्चे को नौकरी से रोका जाएगा? तो नहीं रोका जाएगा। ये किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 24 की उपधारा 2 में ये परिभाषित किया गया है कि उस रिकॉर्ड को नष्ट कर दिया जाएगा। और ऐसे में अगर कोई
थाने का भार साधक अधिकारी, पुलिस अधिकारी आपको रोकता है, ऐसी कोई रिपोर्ट लगाता है, आपका चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बनाता है और आपके बारे में गलत रिपोर्ट रखता है, आपके रिकॉर्ड को फिर भी रखा हुआ है जबकि मुकदमा और अपील का पीरियड समाप्त हो चुका है, तो आप इसकी शिकायत पुलिस अधिकारी से कर सकते हैं, पुलिस अधीक्षक से कर सकते हैं और आप इसकी शिकायत उस बोर्ड से भी कर सकते हैं जिसने वो आदेश दिया है। किशोर न्याय बोर्ड से भी कर सकते हैं और इसकी बात चाहे तो आप बाल संरक्षण आयोग से भी कर सकते हैं कि आपका रिकॉर्ड थाने में अभी भी शो कर रहा है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका कोई सवाल होगा तो कमेंट सेशन में जाके जरूर कमेंट करिएगा। अगली वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके उस सवाल का जवाब लेकर एक नई वीडियो के साथ आऊंगा। धन्यवाद।